हेलो। आज हम सीखने वाले हैं हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। साथ में उन सभी स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे जो हमारे कोड एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल होते हैं। एक्चुअली हम इस पूरे सीरीज के दौरान कोड ब्लॉक्स आईडी को एज अ रेफरेंस लेके वर्क करेंगे, साथ में कोड्स लिखेंगे और उनके आउटपुट लेंगे। बट हम यहाँ पर उस आउटपुट के पीछे का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हमारा कंपाइलर वर्क करता है हमारे .c फाइल को .exe या .out फाइल में कन्वर्ट करने के। सो हम किसी भी कोड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली लाइन लिखेंगे #include stdio.h। यहाँ पर मैंने हैश लगाया। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। प्री मीन्स पहले और प्रोसेसर मीन्स समथिंग लाइक कंपाइलेशन से पहले। सो प्री प्रोसेसर हमारा कंपाइलेशन से पहले कुछ एक टास्क होंगे जिन्हें वो कंप्लीट करने की कोशिश कर। देन इंक्लूड। अब इंक्लूड हमारा एक फोल्डर है। फोल्डर मीन्स जब हमने अपनी आईडी इंस्टॉल की थी उस टाइम पर हमारे पास कई सारे फोल्डर्स आ गए। उन्हीं फोल्डर्स में से एक फोल्डर है हमारा इंक्लूड, जो कि कंटेन कर रहा होगा कुछ stdio.h हेडर फाइल को। यहाँ stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस होंगे लाइक printf, scanf, इन सभी का एक टाइप कंटेन कर रहा होगा। सो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला हमारे printf का एक टाइप और दूसरा हमारे printf का एक कोड। सो अभी तक stdio.h की हेल्प से कुछ लाइंस का एक printf का टाइप होगा जिन्हें इंक्लूड कराया है। जो printf का कोड होगा वो हम आगे देखेंगे। हमारे पास जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके कुछ कोड हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं वो आगे समझें। देन हमने यूज किया है इंट मेन यानी मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने printf को एग्जीक्यूट कर दिया है। हम आगे इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और कोड लिखने के बाद में उसे बिल्ड एंड रन करके एक आउटपुट लेंगे। सो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है 10। सो इस तरह से हम एक आउटपुट ले रहे हैं। ओके, सो जब मैंने अपनी फाइल को सेव किया था तो .c एक्सटेंशन के साथ में सेव हुआ था। देन हमारा प्री प्रोसेसर हमारी वर्किंग में आता है। ये इस .c फाइल को .i फाइल में कन्वर्ट कर देगा। देन हमारा कंपाइलर वर्किंग में आता है और इस .i फाइल को .s फाइल में कन्वर्ट कर देगा। s फाइल मीन्स असेंबली लैंग्वेज का फाइल। तो हमारी असेंबली लैंग्वेज की फाइल अब तैयार हो गई, जिसे हमारा असेंबलर वर्क करके और उसे .o फाइल मीन्स .object फाइल में कन्वर्ट कर देगा। सो यहाँ पर जब .c था उसके बाद में जब हमारा .i बना, i बनने के बाद में हमारे जो फंक्शंस थे, हमारे फंक्शंस के जो टाइप्स हैं वही हमें मालूम थे। .s फाइल में भी सेम कंडीशन थी कि हमारे फंक्शंस के टाइप ही हमें पता थे। .o फाइल में भी सेम हमारे फंक्शंस के टाइप ही हमें पता है। तो लिंकर क्या करेगा, इन सभी फाइल्स को एक जगह करके, जिन जिन फंक्शंस के टाइप्स हमें पता है उनको एक जगह करके, और libc.so फाइल से मीन्स अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स जो हमारे पास हमारे लिंकर के पास रहते हैं, वहां से उन फंक्शंस के कोड लेकर के और उन्हें लिंक करेगा। लिंक करने के बाद में उनको एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट कोड मीन्स .out फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हमारा लोडर रीड करके और एक आउटपुट हमारे स्क्रीन पर शो कर देगा। सो ये पूरा प्रोसेस हमारा जीसीसी इन्वायरमेंट के साथ में था। अगर हम सेम प्रोसेस टर्बो सी या विंडोज के साथ में कर रहे हैं तो वहां पर हमारा .s की जगह पे .asm फाइल, .o की जगह पे .obj फाइल और .out की जगह पर .exe फाइल बनता है।